बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर विद अंकित में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज के इस वीडियो में शिक्षक की भूमिका का चौथा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार की भूमिका है इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले 2021 का आज का दिन अंतिम दिन है। दोस्तों, समय इसी प्रकार बीतता जाएगा, लेकिन जीवन में सबसे कीमती या बहुमूल्य है तो वो समय होता है। समय बड़ा ही कीमती होता है, इसकी उपयोगिता को आप समझिएगा। हमेशा इस समय की कीमत को समझिएगा, समय को कभी भी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस साल भी अपनी नई उपलब्धियों को, लक्ष्य को पाए होंगे और आगे भी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहेंगे। समय का सदुपयोग कीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में हम शुरू करते हैं जीवन कौशल को। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया है कि 30 से ज्यादा लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो हम शिक्षक की भूमिका पढ़ रहे हैं वो अंतिम लेक्चर है जीवन कौशल का। जीवन कौशल सुपर टेट की परीक्षा में 10 प्रश्न आते हैं और मात्र 5 टॉपिक से ये प्रश्न आते हैं। तो जीवन कौशल में हमने अपने 5 टॉपिक को पढ़ लिया है। ये अंतिम टॉपिक 5वां टॉपिक चल रहा है, जो 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अब हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर 10 में से आप 9 प्रश्न आपके सही, जरूर 100% आपके सही होंगे, क्योंकि मैंने एक एक लेक्चर को बहुत बारीकी से देखा है। अभिप्रेरणा के कम से कम 15 वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हुए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। यानी इसी प्रकार शिक्षक की भूमिका मात्र एक वीडियो में खत्म होने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको भी 5 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, ताकि प्रश्न किसी भी प्रकार छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिक्षक की बहुत सी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन हमें कुछ 5 भूमिकाओं की बात करनी थी। तो आज हम शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा हुआ है, शिक्षक हमारी संस्कृति में हमेशा पूजनीय रहा है। शिक्षक हमारी संस्कृति में हमेशा पूजनीय रहा है। उसे हमेशा मार्ग दिखाने वाला माना गया है तथा मनोवैज्ञानिक डेविस ने बिल्कुल सही कहा है कि मार्गदर्शक एक शिक्षक द्वारा किया गया वह कार्य है जो विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करता है, जो उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान बनाता है। ऐसा डेविस ने कहा है। आज हम सिद्ध करेंगे कि शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक क्यों है। शिक्षक, क्या कारण है कि शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में माना गया है, क्यों शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। लिखा हुआ है मित्रों, मार्ग का ज्ञाता। इसका मतलब है कि मित्रों, स्टूडेंट जिस स्तर से गुजर रहा होता है, जिस रास्ते से गुजर रहा होता है, शिक्षक पहले ही उस रास्ते से गुजर कर आया हुआ होता है। तो शिक्षक ये जानता है कि विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आएंगी, और मार्ग का ज्ञाता वो होता है। इसीलिए शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि जिस मार्ग से विद्यार्थी गुजर रहा है उससे शिक्षक पहले ही गुजर चुका है। तो यही लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को जो भी समस्याएं, चुनौतियां आदि महसूस हो रही हैं, शिक्षक एक विद्यार्थी के रूप में पहले ही उससे गुजर चुका है। अर्थात शिक्षक उस रास्ते पर पहले ही गुजर चुका है जो जिस पर आज विद्यार्थी चल रहा है। अतः वह अच्छा मार्ग का ज्ञाता होने के कारण मार्गदर्शक है। लिखा हुआ है मित्रों, लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला, यानी लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला, इसीलिए शिक्षक एक मार्गदर्शक है। इस बात को हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, शिक्षक जो है हमेशा अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और शिक्षक हमेशा ये चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो परीक्षा में अच्छे परिणाम लाए। और यही नहीं, शिक्षक यह भी सोचता है कि जिस बालक को हम पढ़ा रहे हैं आगे चलकर उसका भविष्य अच्छा हो, उसका बेहतर भविष्य हो, और वह देश के लिए, समाज के लिए सेवा भी उपलब्ध कराए। यानी वो देश सेवा में कार्यरत भी रहे, चाहे वो प्रशासनिक रूप में कार्यरत रहे, चाहे वो अन्य विभाग में कार्यरत रहे, कहीं ना कहीं वो एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बने। ऐसा
शिक्षक की सोच होती है, उसकी आंतरिक इच्छा होती है और उसके लिए वो अपना पूरा प्रयास करता है, इसीलिए वह मार्गदर्शक है। यानी इसका मतलब यह हुआ, लिखा भी है कि मार्गदर्शक हमेशा व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ ले जाता है। शिक्षक भी एक निश्चित अवधि में यह निर्धारित लक्ष्यों की तरफ ले जाने के लिए अपने संपूर्ण प्रयास को झोंक देता है, अतः वह मार्गदर्शक है। यही मेरे कहने का आपसे मतलब था। लिखा हुआ अगला, संसाधन संपन्न। यानी मार्गदर्शक के लिए संसाधन संपन्न होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण सामग्री जीवन से जुड़े उदाहरण क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक के रूप में कैसे काम करता है, संसाधन संपन्न है शिक्षक। क्यों? क्योंकि शिक्षक को बहुत सी शिक्षण विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के कौशल, ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त किए होता है शिक्षक। और शिक्षक विभिन्न TLM यानी शिक्षण सामग्री, कहानी कथन, खेल विधि, अन्य तरीकों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है, कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराता है ताकि विद्यार्थियों की राह जो है, उनकी विद्यार्थियों की जो लक्ष्य की तरफ पहुंचने की राह है वो आसान हो जाए। हर प्रकार से शिक्षक यही कोशिश करता है कि किसी न किसी प्रकार से स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, बालक को उसके लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लिखा भी यही है कि मार्गदर्शक के रूप में संसाधन संपन्न होना जरूरी है। मार्गदर्शक के लिए संसाधन संपन्न जरूरी है होना, क्योंकि शिक्षक शिक्षण सामग्री, जीवन से जुड़े उदाहरण, कक्षा गतिविधि आदि को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की राह को आसान बनाता है। लिखा हुआ है सुगम करता। इसका मतलब है मित्रों, मार्गदर्शक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सदस्यों के लिए लक्ष्य पर पहुंचना आसान बनाए। यानी शिक्षक का यह काम होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाना आसान बनाए। विभिन्न शिक्षण यंत्रों, अब चाहे वो विभिन्न शिक्षण यंत्रों, खेल खिलौनों तथा अपने पूर्व अनुभव, यानी किसी भी प्रकार से आपको ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को कोई भी आप रास्ता अपनाएं, लेकिन बालक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। पूर्व अनुभव का फायदा उठाते हुए विद्यार्थियों के सीखने की राह आसान बनाता है, अर्थात वह सुगम करता है, क्योंकि वह किसी न किसी प्रकार से आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है, बालक को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए वह सुगम करता है। और सुगम करता एक अच्छा मार्गदर्शक भी होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है प्रेरक। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मार्गदर्शक का यह नियम है कि विद्यार्थी प्रयास करने के दौरान अपनी हिम्मत न हारे। शिक्षक विद्यार्थी के लिए उस दौरान एक सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जब विद्यार्थी चुनौतियों, भ्रमों आदि के कारण थका या महसूस करता है, तो ऐसे में शिक्षक एक प्रेरक के रूप में विद्यार्थी को मार्ग दिखाता है और एक मार्गदर्शक बन जाता है। क्या कहता है कि विद्यार्थी प्रयास करने के दौरान हिम्मत न हारे। कई बार क्या होता है, जब विद्यार्थी को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो हिम्मत हार सकता है। उस समय आपको उसको पहचानना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और उसको सकारात्मक रूप से पॉजिटिव यानी अभिप्रेरणा देते हुए कार्य करना है। मोटिवेशन उसको देना है ताकि उसकी आंतरिक शक्ति जो है उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार आपको उसको मोटिवेट रखना है, और जब आप उसको मोटिवेट रखेंगे, सकारात्मक रूप से प्रेरित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने व्यवहार में कार्य करता रहेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाता रहेगा और पूरी तरह से वो अपने आप को थका महसूस नहीं करेगा। इसीलिए शिक्षक एक प्रेरक का कार्य करता है, और जब वो प्रेरक का कार्य करता है तो एक अच्छा मार्गदर्शक भी बन जाता है। लिखा हुआ है प्रोत्साहन करना। क्या लिखा हुआ है? प्रोत्साहन करना। तो सुनिएगा, मार्गदर्शक में यह जरूरी है कि एक अच्छे प्रदर्शन के लिए अधिगमों को प्रोत्साहित किया जाए। एक विद्यार्थी जब कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है तो शिक्षक निष्पक्ष रूप से उसको प्रशंसा या पहचान देकर प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, अतः वह मार्गदर्शक है। प्रोत्साहन करता, जब कोई विद्यार्थी अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, या कोई हिम्मत वाला काम करता है, या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करता है जो उसे प्रोत्साहन देने योग्य हो, जो उसे पुनर्बलन देने योग्य हो, तो आप क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं। उस शाबाशी से, उस पुरस्कार से उसका क्या होता है,
अंदर से उसको अभिप्रेरणा जागृत होती है, वो कार्य के प्रति रुचि जागृत करता है। वो सोचता है कि अगर हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन किया गया है तो हम पुनः वैसा ही कार्य करेंगे, और वो सकारात्मक कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से शिक्षक निष्पक्ष रूप से उसको प्रशंसा पहचान देकर प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, अतः वह मार्गदर्शक माना गया है। लिखा हुआ है सहायक। देखिए सहायक मार्गदर्शक में मार्गदर्शक के सदस्यों के सामने आने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सहायता करनी होती है। जब स्टूडेंट कार्य कर रहा होता है तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, चाहे वो पढ़ने में हो या उसके जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, बहुत सी समस्याएं आती हैं। शिक्षक को भी किसी अध्याय या प्रश्न के दौरान जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो शिक्षक को ये पता हो चल जाता है कि इस बच्चे की क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी को दूर करने का शिक्षक क्या करता है, प्रयास करता है। प्रयास ही नहीं करता है, बल्कि जब वो अपनी उस कमजोरी को दूर कर रहा होता है तो शिक्षक पूरी तरह से उसकी सहायता करता है उस समस्या से दूर करने में, उस समस्या को दूर हटाने में और व्यवहार में परिवर्तन लाने में, ताकि वह बालक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। विद्यार्थी के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने में सहायता करता है शिक्षक। इसीलिए शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक है। तो शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक क्यों है? क्योंकि शिक्षक एक सहायक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षक प्रोत्साहनकर्ता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षक एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। क्योंकि शिक्षक क्यों मार्गदर्शक है? क्योंकि शिक्षक संसाधन संपन्न है, क्योंकि शिक्षक क्या है, लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला है, और क्योंकि शिक्षक क्या है, मार्ग का ज्ञाता है। इसीलिए शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सिद्ध किया कि शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक क्यों करता है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा इस चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो, चाहे वो टेट, सी टेट, सुपर टेट की वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपको इस पर वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।